दोस्तों, गजा के अंदर 1000 मस्जिदों को शहीद करने वाले इजरायली सैनिकों को चुन चुन करके हमास के मुजाहिदीनों ने मारना शुरू कर दिया है। जहां आज का दिन इजरायली राष्ट्रपति ने इजराइल के लिए सबसे ज्यादा डिजास्टर घोषित कर दिया, क्योंकि आज हमास ने 1 मिनट के अंदर 24 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया है। नेतन्याहू ऑलरेडी घुटने टेक चुका है, और जब इजराइल की जो हुकूमत है, इजराइल की जो सेना है, फिलिस्तीनी मुसलमानों से नफरत कर रही है, और फिलिस्तीनी मुसलमानों से नफरत के चलते एक अमेरिकन मुस्लिम की भी हत्या जो है इजरायली सैनिकों द्वारा गजा के अंदर कर दी गई है। आज इन्हीं खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अबू उबैदा ने जंग के दौरान ये साफ तौर पर कहा था कि हम गजा की सरजमी इजराइल के सैनिकों के लिए, इजराइल के जो टैंक हैं उनके लिए कब्रगाह बना देंगे। आज अबू उबैदा की कही हर एक बात जंग के 108वें दिन पर सही साबित हो रही है। जो जंग के शुरुआत के दिनों में ही कब्जा कब्जा चिल्लाने लगे थे, अब उसी कब्जे वाली जमीन पर इजरायली सैनिकों को कैसे चुन चुन करके ढेर किया जा रहा है, जिसकी संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और सबसे बड़े ऑपरेशन में एक साथ 24 इजरायली सैनिकों को आज ढेर करने का काम जो है वो किया गया है। और खुद इजरायली हुकूमत को आगे आकर के ये मानना पड़ा है कि हमने अपने 24 जवानों को खो दिया है। अब इजराइल का एक सैनिक मरता है पर संख्या होती है 11, बताता एक है। इधर 24 का अनाउंसमेंट किया है, तो सोचिए कि किस कदर तबाही जो है इजरायली सैनिकों के बीच में मची है। वही खुद जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है उसने ये कहा कि उनके पुराने आवास पर इजरायली सैनिक जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने अपने पुराने घर को जो है हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। यानी कि इजरायली सैनिकों के घायल होने की, मरने की संख्या इतनी है कि ना तो अब दफन होने के लिए कब्रिस्तान में जगह बची है, और संख्या इतनी है कि ना ही अब जगह अस्पतालों में इजरायली सैनिकों के लिए बची है। जहां मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा कि हमने अपने पुराने घर को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है, और ये बड़ा फेलियर है जो अब रह रह करके दुनिया के सामने आने लगा है, और खुद कबूलनामा उन्हीं के मुंह से हो रहा है जो कब्जा कब्जा जंग के दौरान चिल्ला रहे थे। और खुद राष्ट्रपति ने आज के दिन जो बड़ा ऑपरेशन इजरायली सैनिकों के खिलाफ चलाया गया, उसमें साफ तौर पर इसाक रोजिक ने यह कहा कि मेजर डिजास्टर दिन घोषित किया जाए आज का, क्योंकि हमास ने इतनी बड़ी संख्या में पहली मर्तबा इतने ज्यादा इजरायली सैनिकों को एक बार में मार गिराने का काम किया है। जहां उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया था। हर दिन 10, 15, 20 के आसपास संख्या होती थी, पर आज 24 की संख्या एक ही बार में सुबह सुबह लोगों के सामने आ गई है। और बड़ा फेलियर जो है ये बताया, और हमारे पास रिएक्ट करने का भी अब समय नहीं है। ये खुद जो जंग के दौरान बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे कि हम गजा की सरजमी में जाएंगे, हमास को खत्म कर देंगे, जो कसम खा रहा था बेंजामिन नेतन्याहू कि बाइडेन की कसम, हम हमास को कर देंगे खत्म। पर अब यह तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है, जहां खुद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि अब हमारे पास ऑपरेशन के लिए जो हमारे कैप्टिव्स यानी कि बंधक हैं हमास के पास, इजरायली लोग, उनको छुड़ाने का कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास कोई बड़ा ऑपरेशन चलाने के लिए नहीं बचा है। हमारे पास अगर कुछ बचा है तो ये जंग को जितना लंबा खींचा जाए उतना ही ये चल सकता है, क्योंकि दुनिया भर की अदालतों में हमारी जलालत हो रही है
और हमें अब अपनी जलालत को बचाना है, इसलिए हमें परवाह नहीं कि कौन वहां कैद है कौन नहीं। हमारे पास अब एजेंडा नहीं है। और ये जंग के 108वें दिन पर बेंजामिन नेतन्याहू को कबूलनामा करना पड़ा है, जो जंग के पहले दिन दावा कर रहा था कि बस हम जाएंगे और अपने बंधकों को छुड़ा करके गजा पट्टी से ले आएंगे। और पसीने छूट गए 108 दिन में, जो अब खुद हाथ खड़ा कर चुका है अपने ही लोगों के सामने। जहां यह भी तस्वीर देखने वाली है कि हमास का जो प्रस्ताव था उसे इजराइल ने रिजेक्ट किया है। जहां युद्ध विराम की बात की जा रही थी कि युद्ध रुकना चाहिए, जहां हमास की तरफ से तमाम शर्तें थी कि हम सभी बंधकों को छोड़ देंगे, आप हमला रोकिए, हमारे जितने भी कैदी अब तक शुरुआत से लेकर के अब तक जंग के दौरान नहीं, जो कई सालों से आपने कैद में रखे हुए हैं, उन्हें रिहा कीजिए। ये तमाम शर्तों को मानने से इनकार कर दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा। और बाइडेन का प्रेशर था कि आप इस जंग को रुकवाने के लिए कोई कदम उठाइए, कोई पहल करिए, पर बाइडेन के प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। वही 1000 मस्जिद को शहीद किया गया है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई है, जहां 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक लगातार बमबारी हो रही है। और उस बमबारी में 1000 मस्जिदों को शहीद किया गया। और जो ऐतिहासिक अल उमरी ग्रैंड मस्जिद थी 1400 साल पुरानी, जो सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ा प्रतीक थी, ऐसी मस्जिदों को शहीद किया गया है। मुसलमानों के वजूद को मिटाने की कोशिश की गई है, मुसलमानों के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है। तमाम देश जंग रुकने के बाद बड़ी बड़ी तैयारियों से हर बिल्डिंग को ऊंचा खड़ा कर देंगे, पर अगर कुछ नहीं लौट सकता तो वो है इतिहास का धरोहर, मुसलमानों की वो पहचान जो इजराइल ने गजा पट्टी के अंदर मिटाई है, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल जो हैं लगातार खड़े हो रहे हैं। तो वहीं जो फिलिस्तीनी मुसलमानों से इजरायली सैनिक नफरत करते थे, जो अपनी इंतहा को पार कर देते थे, अब उसका शिकार खुद बिडेन के लोग होने लगे हैं। जहां बात की जाए फिलिस्तीनी अमेरिकन जो बच्चा है 17 साल का तौफिक अजाक, उसको मार दिया गया है इजरायली सैनिकों द्वारा, जिसके बाद यूएस ने कॉल करके साफ तौर पर कहा कि ये हमारे लिए बड़ी तबाही है और इस जंग में आपको हमारे लोगों को नहीं मारना था। अब जाकर के बिडेन की जो छाती है अपने लोगों के लिए फटी है, जो कई मासूम बच्चों को शहीद कर चुका है। इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू उस पर अपने होठ सिल करके कंधे से कंधा मिलाकर गलबहियां करके शाबाशी देते हुए नजर आए। और जब खुद पर बीती, खुद के लोगों पर बीती है, तो लगा करके फोन सीधा फटकार लगा दी। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।